गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 25 फरवरी को आपका एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मुझे पता है जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वैसे आप सभी लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि ये आपका पहला ही सेमेस्टर है। इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि 2024 में आपका जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर था वो कैसा आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है और किस प्रकार के मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि भाई आप अपने कॉपी को कैसे लिखो, कि किस प्रकार से लिखो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले और अच्छी तरीके से आप पास हो जाओ। ठीक है, देखो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या कैसे रहता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख सकते हो। आपका जो पेपर है पूरा 75 नंबर का होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। यहाँ पर आपको प्लीज़ राइट द करेक्ट, देखो यहाँ पे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है, और आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। द नंबर ऑन द राइट इंडिकेट्स फुल द मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ लिखा है कि भाई अगर आप पूरे क्वेश्चन को करते हो सही से तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। बाकी प्लीज़ राइट द करेक्ट पेपर कोड, आंसर सेक्शन ए सेक्शन बी इन द सेपरेट आंसर बुक। अलग अलग सेपरेट आंसर बुक्स में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी करके अच्छे से क्लियरली लिखना पड़ेगा कौन से सेक्शन का है, कौन से कोई सेक्शन का नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है अप्लाइड एनाटॉमी का है, और इसमें आपको लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस हैं। क्या है? लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस हैं, और इस लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में आप देख पाएंगे टोटल आपको 10 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ आप इसे देख सकते हैं। पहला लॉन्ग ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया, लिस्ट द स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स वेरियस टाइप्स विद सुटेबल डायग्राम। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो नर्वस सिस्टम हमारा ना उसका क्या काम है, आपको क्लियरली सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है, फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसको कंप्लीटली डिफाइन करना है कि भाई हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। न्यूरॉन के समथिंग जो भी पार्ट्स होते हैं वो न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज़ भाई वो खुद से एक्साइट कर सकती है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकती है। ऐसी सारी चीज़ें आपको क्लियरली लिखनी है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना बेहतर तरीके से, और न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, पोलर न्यूरॉन, ए पोलर न्यूरॉन, बाईपोलर, ठीक है, सीडो यूनिपोलर, जो भी न्यूरॉन है इनको क्लियरली लिखना है। देखो क्लियरली लिखना है, टाइप से लिखनी है, टाइप की डेफिनेशन नहीं लिखनी, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, और इस शॉर्ट नोट पर ध्यान देना, आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट दिए जाएंगे। क्या? आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 5 नंबर होगी, और टोटल 15 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस विद अ फ्लो चार्ट, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता होगी कि भाई स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। आपको स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जर्म सेल से लेकर के स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मियोसिस तक का आपका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। बना करके आपको लिखना पड़ेगा बाकायदे लेबलिंग करके, तब कहीं जा करके आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अलॉन्ग विद अ सूटेबल डायग्राम। अब आपको यहाँ पर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम बनाना है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है, उससे मिलकर के कौन कौन सी यूरेटर्स कितनी पेयर्ड में निकलती हैं, 1 पेयर होती हैं, 2 पेयर होती हैं, ठीक है, और उससे जो भी जुड़ी जानकारियां हैं वो लिखनी होंगी। साथ ही साथ में आपको यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली वो यूरिन को स्टोर करके रखता है, ये चीज़ भी आपको क्लियरली वहाँ पर मेंशन करके लिखना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लंग, आपके लंग्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट राइट होते हैं, फिजन होते हैं, ठीक है, फिजर होते हैं कि नहीं होते हैं, और कार्डियक नॉच किधर प्रेजेंट होती है, इस टाइप से करके उसके फंक्शंस को लिखना है। देन आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना, और हो सके वैसे यहाँ पर डायग्राम के बारे में बोला तो नहीं गया है, लेकिन
पॉसिबिलिटी हो तो डायग्राम बना के आओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं आपको। और ध्यान रखें अपनी हैंडराइटिंग को इतना सुंदर बना के रखें कि भाई टीचर देखे आपको मार्क्स फुल अच्छे से अच्छे दे। हम अगर आप डिमांड करोगे तो हम एक ऐसा वीडियो भी बना देंगे जिसमें कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर को लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर है, टोटल 6 मार्क्स का। यानी कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट के बारे में बताना है। सबसे पहले भैया क्या करना है, आप साइनोवियल जॉइंट होता क्या है उसके बारे में डिफाइन करना। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि हमारी बॉडी में ऐसे जॉइंट्स जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल होते हैं, उनको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और उसमें ये भी लिखना कि साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर देना। एंड देन उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स के जो टाइप होते हैं, हमारा कौन सा, ये एल्बो वाला होता है ना, ये बॉल एंड सॉकेट वाला, उसको लिख देना। बॉडी में हमारी कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं। एटलस जो वर्टिब्री होती है हमारी, सबसे पहली वर्टिब्री जिसे हम एटलस वर्टिब्री बोलते हैं, उसका आपको एक डायग्राम बना करके उसका फंक्शन बताना होगा कि भाई एटलस वर्टिब्री का क्या फंक्शन होता है, अगर वो ना हो तो क्या होगा, अगर वो है तो क्या होगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 6 नंबर के, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 मार्क्स होगी, यानी कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर दिया जाएगा। और एक बात याद रखना, ये MCQs है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना है, ठीक। अब जैसे कि क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड ग्लिसरॉल टेक्स प्लेस इन। अब यहाँ पर बोला गया है फैट का और ग्लिसरॉल का आपका ये क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, क्या इलियम में होता है, स्टमक में होता है, सेरिब्रम में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मैं आपको बता दूं इलियम में होता है, ठीक है, इलियम में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, स्टमक में नहीं होता है, एंड आपका सेरिब्रम में भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस। अगर हम पोस्चर एंड बैलेंस की बात करते हैं तो हमारा ये जो होगा सेरिबेलम, सेरिबेलम करता है कि सेरिब्रम करता है, मैं बता दूं आपको सेरिबेलम नहीं करता, सेरिबेलम मैप रखता है हमारी बॉडी का, लेकिन इसका जो पोस्चर मेंटेन करता है वो सेरिब्रम करता है। क्या करता है, सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। अब आपको बताना है कि जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स होते हैं उनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं। दैट मीन बोला गया है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को निकाल दें, माइनस कर दें, आपका क्या बचेगा। मैं बता दूं आपको कि आप ये जो सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस करेंगे, इस चीज़ को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। और इस पल्स प्रेशर की वैल्यू याद रखना 40 mm ऑफ Hg होती है। क्या होती है, 40 mm ऑफ Hg होती है। कैसे, 120/80 करके आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी mm ऑफ Hg, ठीक है। ये एक नॉर्मल एक ह्यूमन का क्या है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू है। ये सिस्टोलिक होती है, डायस्टोलिक होती है, इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 40 mm ऑफ Hg आएगी और ये पल्स प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ओपन्स डायरेक्टली इनटू द नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर वो डायरेक्टली ओपन होता है। क्या वो पैरानेजल साइनस होता है, ऑडिटरी ट्यूब होता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, या फेकस होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो अगर देखो लैक्रिमल ग्लैंड्स पता है आपको कहाँ पर होती है, आंखों के पास होती है। ऑडिटरी ट्यूब्स आपकी कहाँ पे, स्टेशन ट्यूब्स के पास होती है, ठीक है। ऑडिटरी जो हम सुनने के लिए काम होती है, और सुनने के लिए कानों में होती है और डायरेक्ट हमारे नेजल कैविटी में नहीं खुलती है। जो पैरानेजल साइनस होता है ना, ये कैविटी है। पहली चीज़ तो देखो ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमसे कैविटी के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर आपको ग्लैंड दी गई है, ट्यूब दी गई है, और साइनस का मतलब कैविटी ही होता है, ठीक है। तो पैरानेजल कैविटी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और वैसे इस क्वेश्चन को अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा डाइजेशन वाले को ना, तो आप कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, पैरानेजल साइनस ही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू। भाई कार्डियक आउटपुट क्या होता है और किसके इक्वल है। अब भाई ये क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि देखो इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नर्सिंग कर रहे हो और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आई थिंक आप बहुत पीछे हो और आपको और सीखने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है।
इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन के राइट आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है, ताकि हम ये देख पाएँ भैया आपकी कितनी प्रिपरेशन है कितनी नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी बताएंगे भैया आप किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल CSF प्रेशर क्या है, यानी कि जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 110 से लेकर के 180 mm ऑफ H2O। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एग्जाम में एज ए डेटा बेस्ड से पूछे जाने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। अब हमने देखो आपका अप्लाइड जो एनाटॉमी था उसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी लोगों को थोड़ा एज कम्पेयर टू एनाटॉमी हार्ड लगता है, बट ऐसा है नहीं। देखेंगे इसमें भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे जिस प्रकार से आपके उसमें थे, किसमें, एनाटॉमी में। जैसे पहला क्वेश्चन जो था तो यहाँ पर जो पहला लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू 10 नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सही से कर जाते हो तो भैया आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और अब बढ़िया है, आप पास हो जाओगे। टोटल 75 नंबर का पेपर है और एक क्वेश्चन से आपको 10 नंबर मिल जा रहा है, ठीक। अब आपको एक लॉन्ग ऐसे लिखना है, प्रिपरेशन द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब आपको यहाँ पे भैया क्या करना है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो हिपैरिन हो चाहे वो विटामिन के हो, उनकी लिस्ट बनानी है। आपको ब्लड कोएगुलेशन की जो मैकेनिज्म है कास्केड सिस्टम वाली 13 स्टेप वाली, उसको लिखना है, कैसे वो वर्क करती है, उसका जो फ्लो चार्ट होता है उसको अगर आप बनाओगे तब कहीं जा कर के आपको 9 से 10 नंबर जा कर के मिलेंगे, अगर आप क्लियरली इस चीज़ को लिखते हो। मैंने बताया क्या, पहले ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट करो, लिस्ट करने के बाद क्या करो, जो प्रोसेस है कास्केड सिस्टम वाली, उस कास्केड सिस्टम की प्रोसेस को पूरा लिखो, उसका फ्लो डायग्राम बनाओ, तब कहीं जा कर के आपको 9 से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन की वैल्यू 5 नंबर है, टोटल 15 नंबर का सेक्शन है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन, जिसमें आपको कार्डियक साइकिल के बारे में डिफाइन करना है, विद डायग्राम ट्राई करना। बाकी बोन हीलिंग कैसे होती है इसके बारे में आपको बताना है। बोन हीलिंग इन द सेंस, आप अगर किसी व्यक्ति की जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है, थोड़ी बहुत क्रैकिंग आ जाती है, तो कैसे खुद को हील करती है, या फिर कभी किसी पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो आती है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे हीलिंग कर सकती है उसके बारे में बात करनी है। इनलिस्ट अगला जो क्वेश्चन है, इनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब एनीवन इन डिटेल। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन्स के बारे में बोला गया कि भाई आपको यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो उनमें से एक मेम्ब्रेन ऐसी हो जिसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता हो और उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर लिखना है, एटलीस्ट कम से कम 100 शब्दों का, तब जा करके कहीं आपको 5 नंबर मिलेगा और टोटल आपको 15 नंबर मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे इसी सेक्शन में, चलते हुए आगे इसी क्रम में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा। इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको यूट्राइन ट्यूब्स के फंक्शन बताने, भाई यूट्राइन जो ट्यूब होती है फीमेल्स के अंदर उसका क्या फंक्शन होता है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, एक कान के सुनने की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में आपको लिखना है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन होता है ये लिखना है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, बहुत ईजी सेक्शन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की वैल्यू आपकी 2 नंबर होगी, टोटल 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला जो सेक्शन है क्वेश्चंस का, इसमें देखो आपको क्या टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर है, यानी कि टोटल 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन एमसीक्यू क्वेश्चन को लगा लेना, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि आपके जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का एंट्रेंस बोल रहा हूँ, सेमेस्टर 1 का जो पेपर है वो क्लियर हो सके बहुत ही आसान तरीके से। और नेक्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अलावा आपको किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दें और आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर डिस्कशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।